मेरा दिल बहुत घबरा है। वो क्यों नहीं आए अभी तक? दिल तो मेरा भी बहुत डर रहा है पिया बेटा। बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बा खैर खैरियत से घर आ जाए। दोस्त नहीं आई, वाल उसकी सीट खाली थी, सोचा पूछ लो। हाँ यार, पता नहीं क्यों नहीं आई। एक बात बताऊं, जितनी किताबी कीड़ा वो है ना, कभी छुट्टी नहीं करती। पिछले दिनों हमारे बीच में इतनी गलतफहमियां हो गई, बस उसके लिए माजरत। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है पिया जी। नहीं, क्यों जरूरत नहीं है? अब दोबारा अपनी जबान से ये अल्फाज इस्तेमाल किया ना तो जबान काट दूंगा तेरी भी। धंधे में रहम नहीं होता, धंधे में सिर्फ धंधा होता। मेरा दिल बहुत घबरा है। वो क्यों नहीं आए अभी तक? सावन, बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बा खैर खैरियत से घर आ जाए। जितनी किताबी कीड़ा वो है ना, कभी छुट्टी नहीं करती। हम भी वो पुराने टाट पे खेलने वाले। अब दोबारा अपनी जबान से ये अल्फाज इस्तेमाल किया तो जबान काट दूंगा तेरी भी। मैं सिर्फ ये पूछा हूँ हमारी दोस्त का है, पिया वो आज आई नहीं। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? वाल उसकी सीट खाली थी, सोचा पूछ लो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वाले व्यूवर्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्रामा सीरियल सामल यार पिया की आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा है कि पिया और उसकी माँ पुलिस वाले को लेकर सामल के घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामल ने ही उनके बाप को, पिया के बाप को गायब करवाया है, क्योंकि उसको उसका गराज बहुत ज़्यादा पसंद है और ज़बरदस्ती गराज ख़रीदने के चक्कर में उसने ये काम किया है। लेकिन व्यूवर्स, जब पुलिस वाला उसे सामल को बताता है कि ये आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन लेकर मेरे पास आए हैं कि आपने इनके पापा को गायब किया है। व्यूवर्स, जैसा कि आप देखेंगे कि सामल को इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होता, मगर वो उससे तसल्ली देगा पिया को और वो कहेगा कि पिया जी आप बेफ़िक्र हो जाएं, आपके अब्बू जी कहीं पे भी होंगे, मैं उन्हें लाजमी ढूंढ के निकालूंगा। व्यूवर्स, इससे उन्हें पता लग जाएगा कि सामल ने उसके बाप को गायब नहीं किया और यह फ़कत एक गलतफहमी है और सामल एक बहुत ही अच्छा आदमी है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि सामल आधी रात को लड़कों के साथ और टीपू के साथ पूरे शहर में गली गली कूचा कूचा घूमेगा फिरेगा कि किसी भी तरह से पिया के बाप को तलाश किया जा सके और उन्हें किसने गायब किया है इस चीज़ का पता लगाया जा सके। उसके जहन में ये सवाल बार बार उठ रहा होगा कि वो लोग कौन हैं जो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, घबरा रहा था, जिसकी वजह से वो असलम जिसकी वजह से घबरा रहा था, बिल आखिर वो कौन लोग हैं और हो ना हो ये उन्हीं का काम है। आप देखेंगे कि सामल को जब उसके बाबा कुछ पता नहीं चलेगा तो वो घर खाली हाथ वापस आएगा। सामल को इस तरह खाली हाथ देख के पिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो कहेगी कि मेरे अब्बू जी क्या कहाँ हैं और अभी तक तुम उसे ढूंढ के क्यों नहीं लाए। सामल उसे बताएगा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मेरे लड़के उसे मुसलसल ढूंढ रहे हैं और जैसे ही तुम्हारे अब्बू का कुछ पता लगेगा हम फौरी तौर पे तुम्हें बता देंगे। दूसरी तरफ व्यूवर्स, आप देखेंगे कि पिया यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी और पिया को इस तरह गैर हाजिर देख के आलियार और उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि पिया तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करती यूनिवर्सिटी से, तो आज उसने छुट्टी क्यों की। लेकिन वो उन्हें बताएगी कि अगर पिया कल आएगी तो हम पिया से कल ही पूछेंगे कि उसकी सीट क्यों खाली थी और पिया ने बिल आखिर छुट्टी क्यों की। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि जब आलियार का बाप अपने पुराने दुश्मन से मिलने जाएगा तो उसके फ्रेंड्स उससे कहेंगे कि इसे माफ़ कर दो, इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये तुम्हारा कष्ट चुका सके। लेकिन वो कहेगा कि धंधा सिर्फ धंधा होता है और धंधे में किसी को कोई मुनाफी नहीं मिलती। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि आधी रात को जब सामल एम्बुलेंस के साथ पिया के घर के पास आएगा तो इस तरह एम्बुलेंस के साथ उसे आता देख पिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, घबरा जाएगी कि कहीं एम्बुलेंस में मेरे वालिद साहब तो नहीं हैं। लेकिन जब वो जाएगी देखेगी और तो वो उन्हें बताएगा पिया कि इसमें आई आपके वालिद साहब नहीं है, ये कोई और बंदा है जिसका हमारे मोहल्ले में फौत हुआ है और ये उसकी बॉडी है। व्यूवर्स, पिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी क्योंकि उसका बाप अब से बहुत देर बाद जाके मिलेगा और वो उसे बताएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे सामल ने नहीं पकड़ा था, मैं किसी और बंदे ने मुझे पकड़ा था।
विवर तो पूछेगा सामल के मुझे बताओ वो बंदे कौन हैं जो तुम्हें आते हैं गिराज में डराने धमकाने और ताकि हम ना उनसे निपटूं। लेकिन वो उससे बिल्कुल भी मदद नहीं लेगा और वो मना कर देगा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उनसे खुद ही दो हाथ कर लूँगा, मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगा। विवर सावन से बहुत ज़्यादा कहेगा लेकिन वो सावन की बात नहीं मानेगा। बिल आखिर वो गुस्से में सावन को कहेगा कि तुम यहाँ से मेरे घर से फौरी तौर पे चले जाओ। विवर तो चला जाएगा। फिर अगले दिन आप देखेंगे कि पिया सावन से माफ़ी मांगेगी। वो कहेगी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे बाप का रवैया तुमसे बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मैं चाहती हूँ कि तुम हमें माफ़ कर दो और बिल्कुल मिलजुल के हम रहना शुरू करें। जिस पर सावन कहेगा कि कोई बात नहीं, कैसे कि मैंने किसी चीज़ का बुरा नहीं माना, असलम भाई की तबीयत ही ऐसी है और अगर उनको मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो मैं उनसे खुद जाके माजरत कर लूँगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आलियार और पिया की जो फ्रेंड है यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिया के लिए परेशान हो जाएंगे जब पिया को इस तरह गैर हाजिर देखकर आलियार से रहा नहीं जाएगा और आलियार पिया को कहेगा, पिया की फ्रेंड को कहेगा तो क्यों ना हम उससे घर चल के पूछते हैं कि वो आखिर के आजकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब वो उसके घर जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उसके बाप गायब था जिसकी वजह से वो नहीं आई। तो आलियार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो कहेगा कि तुम मुझे बता देती, मैं अभी तुम्हारे अब्बू जी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करता। व्यूअर्स इस ड्रामे की अगली एपिसोड देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।